अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। और मेरा नाम जावेद है और मेरा ताल्लुक साइकोलॉजी से है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोगों को भी नेगेटिव थिंकिंग आते हैं और उनको ये मसाइल है, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को एंड तक देखे। एंड में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, ये हम इस तरह की बातें करने से इंसान के अंदर से निकलती है, मेडिसिन के थ्रू तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक देखे, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, कैसे बनती है और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग जो मनफी असरात होते हैं, जो मनफी सोच होती है, ये जहन की वो बीमारी है जिसमें आपके जहन से पॉजिटिव थिंकिंग की कमी हो जाती है, और जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और वक्त के साथ साथ ये बढ़ती जाती है और फिर इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करना आप छोड़ देते हो। आप हर चीज़ के बारे में नेगेटिव थिंक करते हो। तो इसका जो असर होता है वो आपके ब्रेन के ऊपर होता है, आपके जिस्म के ऊपर होता है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसमें आपको हर हाल में बुराई नज़र आती है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो, आप कभी ये उसमें अच्छाई तलाश नहीं करते। आप किसी इंसान के साथ भी बात करते हो तो आप उसकी अच्छाई को भूल जाते हो और आप उसकी बुराइयों को तलाश करते हो, जिसकी वजह से आप उस इंसान से दूर हो चले जाते हो। इसके अलावा जब आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में ये ख्याल पहले से आता है कि इसका नुकसान होगा तो मैं क्या करूँगा। आप कभी ये नहीं सोचते कि अगर मैं इसमें कामयाबी हासिल कर लेता हूँ तो मैं बड़ा आगे भी निकल सकता हूँ, लेकिन आपके माइंड में ये पॉजिटिव थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप मायूस हो जाते हो अपनी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में मायूसी छा जाती है और आपको ज़िंदगी में मज़ा आना ख़त्म हो जाता है। हर टाइम नाउमीद रहते हो। इसके अलावा आप शकी इंसान बन जाते हो। मिसाल के तौर पे अगर दो बंदे आपस में बातें कर रहे हो और आप आगे से गुजर रहे हो, जो कि काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि कुछ अरसा पहले मैं भी ये समझता था कि ये दो बंदे मेरे पीछे बातें कर रहे हैं। तो हर उस इंसान को, हर दूसरे तीसरे इंसान को शक की निगाह से देखते कि ये मेरे पीछे बातें कर रहे हैं, उसकी लाइफ डिज़ास्टर हो जाती है। और इसके अलावा मुसलसल परेशानी और जहनी दबाव का शिकार होता है इंसान। खैर, ये तो कुछ अलामात है, लेकिन ये होता क्यों है? वाई इट हैपन? दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इस मसले का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मनपी लोगों के महफिल में बैठते हैं, जो हर टाइम मनपी बातें करते हैं। तो उनकी तो आदत होती है मनपी बातें, लेकिन उसकी वो जो आपका ब्रेन है उसके ऊपर असर कर जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो नेगेटिविटी होती है वो आपके ब्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को डिलीट करते हो और नेगेटिव चीज़ों को अपनाते हो। कुछ लोगों के साथ लाइफ में कुछ वाकयात हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो अब कारोबार स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, तो उसमें उसको नाकामी हो जाती है, और उस नाकामी की वजह से उसकी जो नेगेटिविटी है वो हर कारोबार के लिए सेम हो जाती है। वो यही सोचता है कि मैं किसी भी कारोबार को स्टार्ट करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि वो नफ़े को भूल जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माजी में, मिसाल के तौर पे, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का उसको धोखा दे देता है। तो उस लड़की की नज़र में दुनिया के अंदर जितने भी मर्द हजरात हैं सारे धोखेबाज हैं, और उसको हर मर्द से धोखा नज़र आता है, और इसी चक्कर में वो पूरी ज़िंदगी शादी भी नहीं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, कि वो क्लास में जब जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो कॉन्फिडेंस की कमी आहिस्ता आहिस्ता उसको नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाती है। वो दूसरे बच्चों की तरफ देखे कि यार ये तो इंटेलिजेंट है, आई एम नॉट थिंग, तो बस वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आपकी ज़िंदगी पूरी जो है ना जीरन बन जाती है। इसके अलावा माहौल, जो आपका माहौल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके माहौल में, मिसाल के तौर पे, अगर मैं किसी जगह पे रह रहा हूँ, वहाँ पर चोरी हो, डाके हो, इसके अलावा कत्ल गारत हो, तो जो अगर बचपन से मैं इस चीज़ों को देखूँ तो मेरे जहन पे ये नेगेटिव असर पड़ेगा। और
बड़े होते 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 हुए मेरे नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे लिए हर मुआशरा कातिल, हर मुआशरे के अंदर चोर डाकू, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुआशरा है वो भी आपको मनफी बना देता है, और माहौल और इसके अलावा लोगों का बड़ा असर होता है इन चीज़ों के ऊपर। इसको ख़त्म कैसे किया जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और भी है, बचपन की तरबियत। अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हो, ठीक है, जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हर बात पे आपको मार पड़ती है, हर बात पे आपको कहा जाता है यू आर नथिंग, यू कैन डू नथिंग इन योर लाइफ, सो दैट इज ऑल्सो वेरी नॉट ए गुड थिंग, इट्स विल ऑल्सो डैमेज योर ब्रेन एंड सो ब्रेन सेल बेसिकली कुछ केमिकल की कमी की वजह भी हो जाती है, कि जिसकी वजह से आप नेगेटिव थिंकिंग इंक्रीज हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है, हाउ वी रिमूव दिस बैड थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग फ्रॉम आवर माइंड। तो आपको ये करना चाहिए, सिंपल सा फार्मूला है, इफ़ यू इंक्रीज द पॉजिटिव थिंकिंग सो द नेगेटिव थिंकिंग विल डिक्रीज। तो आपको इतने अच्छे काम में मुलविस होना चाहिए कि आपकी जो नेगेटिविटी है ये डिक्रीज हो जाए। आप ऐसे महफिल में बैठो जो कि पॉजिटिव लोगों के महफिल हो, और इसके अलावा अकेले मत बैठो, दूसरों के साथ जो अच्छे दोस्त हो, अच्छे लोग हो, जो आपका मजाक ना उड़ाए, जो आपके ऊपर हंसे ना, जो आपके इस नेगेटिविटी का मजाक ना उड़ाए, उनके साथ आप बात करो, उनको दोस्त बनाओ, उनके साथ अपने जो मसाइल है उनको शेयर करो, और उनके मशवरों पर अमल भी किया करो। तो ये भी है। और इसके अलावा जो है ना, एक्सरसाइज करो और वॉक करो, मूवीज़ देखो, ड्रामे देखो, जो आपका दिल करे। अच्छा, द इम्पोर्टेंट थिंग, किस टाइम आपको ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात आते हैं, आप उस टाइम को कवर करो। जब आप उस टाइम को कवर करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव थिंकिंग की कमी आती है और पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मिसाल के तौर पे अभी दोपहर को 2 बजे मुझे ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात आते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अपने रूम में अकेला हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने कैसे ख़त्म, मैं खाने के टाइम को जो है ना डिलीट कर देता हूँ, मैं 3 बजे खा लूँगा। मैं कोई मूवी देख लेता हूँ, किसी दोस्त के पास चला जाता हूँ। आप अपने रूटीन को चेंज करो। आई थिंक रूटीन इज़ मैटर, और रूटीन से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा है इसको हल करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं हम। तो मिलते हैं। मैं बातें थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि फिर लोग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिले। तो मज़ीद इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं। तो शुक्रिया। और मैंने अभी ये नए चैनल बनाया हुआ है, और आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।